तीन नेता तेजस्वी यादव को इस बार भी बिहार का मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे। जी हाँ, ऐसी सियासी गलियारों में चर्चाएं हो रही हैं। चलिए आपको बताते हैं कि तीन नेता कौन से हैं और ये किस तरह से तेजस्वी यादव के सीएम बनने की राह में बाधा बनने वाले हैं या बाधा बन रहे हैं। बता दें कि पहले नेता का नाम है राहुल गांधी। जी हाँ, चौंकिए मत, राहुल गांधी उस कांग्रेस पार्टी के नेता जो कांग्रेस पार्टी आरजेडी यानी तेजस्वी के दल की सहयोगी है। तो राहुल गांधी किस तरह से तेजस्वी यादव के सीएम बनने के रास्ते में बाधा बने हुए हैं, रोड़ा बने हुए हैं, चलिए आपको बताते हैं। बता दें कि पिछली बार 2020 के विधानसभा चुनाव में ऐसा लग रहा था कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन जाएंगे। वो अकेले आरजेडी के चुनावी कैंपेन का जिम्मा संभाले हुए थे, या कहें पूरे महागठबंधन के लिए प्रचार कर रहे थे। हेलीकॉप्टर से एक दिन में 5-5, 6-6 रैलियां कर रहे थे, जनसभाएं कर रहे थे और उनके इस मेहनत का असर चुनावी नतीजों पर भी दिखा। आरजेडी ने अच्छा प्रदर्शन किया, 75 सीटें हासिल की, लेकिन उसकी सहयोगी पार्टी कांग्रेस के खराब प्रदर्शन ने तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री की कुर्सी से दूर कर दिया। कैसे? राहुल गांधी की कांग्रेस ने 70 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ा था 2020 में, जिसमें से सिर्फ 19 सीटों पर जीत हासिल कर पाई थी। 70 लड़कर सिर्फ 19 पर जीत हासिल कर पाई थी। उस दौरान उस वक्त कहा गया था कि अगर 70 में से 30 सीटें भी अगर कांग्रेस जीत जाती तो तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री 2020 में ही बन जाते। लेकिन कांग्रेस के खराब प्रदर्शन की वजह से तेजस्वी यादव बिहार के सीएम नहीं बन पाए। ठीक ऐसा ही इस बार भी कहा जा रहा है। एक और कांग्रेस खेमा बार बार कह रहा है कि हम पिछली बार 70 पर लड़े थे, इस बार भी हम 70 विधानसभा सीटों पर लड़ेंगे, और वो महागठबंधन में 70 सीटों की मांग कर रहा है। दूसरी ओर आरजेडी के लोग कह रहे हैं कि नहीं, पिछली बार आप 70 लड़े थे, 70 में सिर्फ 19 जीत पाए, इस बार कम सीटों पर लड़िए। लेकिन कांग्रेस अडिग है, और अगर कांग्रेस अड़ी रही तो आरजेडी को 70 सीटें फिर से देनी पड़ जाएंगी, और अगर 70 सीटों पर फिर से कांग्रेस लड़ेगी 2025 के विधानसभा चुनाव में और उसका हाल पिछली बार की तरह रहा, यानी सिर्फ 19 सीटें जीत पाई, 15 सीटें जीत पाई या 20 सीटें जीत पाई, तो फिर से तेजस्वी यादव बिहार के सीएम नहीं बन पाएंगे। क्यों? सिर्फ व सिर्फ कांग्रेस के लचर प्रदर्शन से, कांग्रेस के खराब स्ट्राइक रेट से। अब दूसरे नेता की बात करते हैं। ये नेता आरजेडी का सहयोगी नहीं है, लेकिन सहयोगी बनने का इच्छुक जरूर है। इस नेता का नाम है असदुद्दीन ओवैसी। जी हाँ, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम भी तेजस्वी यादव को सीएम की कुर्सी से दूर कर सकती है 2025 में। कैसे? चलिए आपको बताते हैं। बता दें कि एआईएमआईएम के बिहार के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अख्तरुल इमाम और एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी लगातार कह रहे हैं कि हमें महागठबंधन में शामिल किया जाए, लेकिन आरजेडी की ओर से लगातार मना किया जा रहा है, जिसके बाद अब संभावना जताई जा रही है कि एआईएमआईएम अपने दम पर बिहार का चुनाव लड़ेगी, जैसे पिछली बार लड़ा था। हालांकि पिछली बार तीसरा मोर्चा बनाया था, कई सारे छोटे दलों को शामिल किया था, लेकिन जो बड़े दल थे जिन्होंने जो सफलता प्राप्त करते हैं, जिनकी बिहार में कोई हैसियत है, उन्होंने एआईएमआईएम के साथ गठबंधन नहीं किया था। तो इस बार भी ऐसी संभावना है कि जो बिहार के बड़े दल हैं, जिनके पास कुछ वोट हैं, वो एआईएमआईएम से दूरी बना के रखना चाहते हैं, खासकर आरजेडी के लोग। कांग्रेस के कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि एआईएमआईएम के साथ गठबंधन होना चाहिए, लेकिन आरजेडी की जिद की वजह से एआईएमआईएम महागठबंधन में शामिल नहीं हो पा रही, क्योंकि महागठबंधन का सबसे बड़ा दल आरजेडी है और आरजेडी ही महागठबंधन का नेतृत्व करती है। तो अगर एआईएमआईएम इस बार अच्छा प्रदर्शन करती है, पिछली बार का हम आपको पहले बता दें, पिछली बार 20 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ा था ओवैसी की पार्टी ने, जिसमें से 5 सीटों पर जीत हासिल की थी। अगर इस बार भी संभावना जताई जा रही है कि 20 ज़्यादा सीटों पर एआईएमआईएम लड़ेगी, और अगर उसका प्रदर्शन ठीक ठाक रहा तो सीधे तौर पर वो राष्ट्रीय जनता दल का नुकसान करेगी। ये जो पिछली बार 5 सीटें एआईएमआईएम ने जीती थी, ये सारी सीटें आरजेडी और कांग्रेस के खाते वाली ही तो थी। अगर यहाँ पर एआईएमआईएम नहीं जीतती तो यहाँ पर वो कांग्रेस के खाते में जाती, या आरजेडी के खाते में जाती, या महागठबंधन के वाम दलों के खाते में जाती। तो सीधे तौर पर ओवैसी नुकसान करेंगे तेजस्वी यादव के पार्टी का और महागठबंधन का। और अगर एआईएमआईएम ठीक ठाक सीट हासिल कर ले जाती है तो उसकी वजह से तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री की कुर्सी से फिर से दूर हो जाएंगे।
हालांकि एक रास्ता इनके पास हमेशा से होता है, जो ये हमेशा करते हैं। पिछली बार 5 अगर एमआईएम के विधायक चुने गए थे तो 4 विधायकों को तोड़ लिया था, लेकिन इस बार कहा जा रहा है कि असदुद्दीन ओवैसी ऐसे ही उम्मीदवारों को टिकट देंगे जिनके ऊपर उनको पूर्ण विश्वास होगा और जिनके ऊपर जरा से भी संदेह नहीं होगा कि बाद में पाला बदल सकते हैं। तो एआईएमआईएम और असदुद्दीन ओवैसी ये तेजस्वी यादव के 2025 में मुख्यमंत्री बनने की राह में रोड़ा बन सकते हैं। अब तीसरे नाम पर बात करते हैं, तीसरे नेता पर बात करते हैं। इस नेता का नाम है चिराग पासवान। ये नेता सत्ताधारी दल की ओर से आता है। चिराग पासवान लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के मुखिया हैं और वर्तमान समय में केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार में मंत्री भी हैं। चिराग पासवान के पास केंद्र की राजनीति का अच्छा अनुभव है, लेकिन इस बार वो बिहार में कूदना चाहते हैं और कहा जा रहा है कि वो बिहार का विधानसभा चुनाव भी लड़ेंगे। तो अगर चिराग पासवान लड़ते हैं तो वो सीधे तौर पर तो नहीं कह सकते, लेकिन तेजस्वी यादव का नुकसान वो भी करेंगे, क्योंकि युवा चेहरा है। तेजस्वी यादव भी युवा चेहरा है, चिराग पासवान भी युवा चेहरा है और बिहार के युवाओं को अपनी ओर आकर्षित करने की होड़ में तेजस्वी यादव भी शामिल हैं, चिराग पासवान भी शामिल हैं। और अगर इस होड़ में, इस दौड़ में चिराग पासवान थोड़ी बहुत भी सफलता हासिल कर लेते हैं तो ये भी एक तरीके से तेजस्वी यादव के लिए नुकसान ही माना जाएगा। और चिराग पासवान, इसी आधार पर कहा जा रहा है कि चिराग पासवान भी तेजस्वी यादव के सीएम की राह में रोड़ा बन सकते हैं। आपको बता दें कि चिराग भी बिहार का मुख्यमंत्री बनने की इच्छा रखते हैं। उनके भी अंदर में एक दबी सी इच्छा है कि वो बिहार के सीएम बने। उनके पार्टी के नेता कार्यकर्ता अक्सर ये बात करते हुए दिखाई पड़ते हैं। और उधर महागठबंधन में आरजेडी तो खुलकर कहती है कि तेजस्वी यादव हमारी पार्टी की ओर से मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हैं और अगर महागठबंधन जीतेगा तो तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठेंगे। तो एक तरीके से दो युवाओं के बीच में सीएम की कुर्सी को लेकर भी एक दौड़ है, एक होड़ है, एक खींचतान है। और अगर इसमें थोड़ी सी भी बढ़त हासिल करते हैं चिराग पासवान, क्योंकि चिराग पासवान की लोकप्रियता काफ़ी अच्छी है, बिहार में उनकी युवाओं के बीच में काफ़ी लोकप्रिय हैं। उनकी आप रैलियां देखिए, उनकी आप जनसभाएं देखिए, कितनी ज़्यादा भीड़ जुटती है। और अगर इस भीड़ का फायदा चिराग पासवान को मिलता है और चिराग पासवान थोड़ा बहुत भी युवा वोटर, वो वोटर जो तेजस्वी यादव के साथ जा सकते थे, अगर उनको अपनी ओर खींच लेते हैं तो ये एक तरीके से तेजस्वी यादव के लिए नुकसान माना जाएगा और इससे तेजस्वी यादव सीएम बनने से दूर हो जाएंगे। तो 3 नेताओं का हमने आपको नाम बताया। ये 3 नेता और तीन नेताओं से मिलने वाली 3 बड़ी चुनौतियां ये तेजस्वी यादव के सामने हैं। अब देखना होगा तेजस्वी यादव इन 3 नेताओं की 3 चुनौतियों से कैसे निपटते हैं। पहले उनको अपने महागठबंधन की समस्याओं को दुरुस्त करना पड़ेगा, कैसे कांग्रेस का प्रदर्शन बेहतर हो, कैसे कांग्रेस का स्ट्राइक रेट बेहतर हो, कैसे कांग्रेस जितनी सीटों पर लड़ रही है कम से कम उसकी आधी सीटें ही जीत जाए, ये सुनिश्चित करना होगा तेजस्वी यादव को। दूसरी बात, उनको एआईएमआईएम से भी चुनौती जो मिल रही है उसका सामना करना पड़ेगा। किस तरह से मुस्लिम वोटों को एएमआईएम की तरफ से जाने से रोका जाए, वैसी मुस्लिम वोटों को आरजेडी से खींच ना लें, इससे कैसे रोका जाए, इसको लेकर तेजस्वी यादव को रणनीति बनानी होगी। और चिराग पासवान की लोकप्रियता का भी सामना करना पड़ेगा तेजस्वी यादव को। तो अगर 2025 में तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनना है तो इन 3 नेताओं की 3 समस्याओं से जूझना पड़ेगा और इसका हल निकालना पड़ेगा। अगर वो हल निकाल लेते हैं तो निश्चित तौर पर वो बिहार के मुख्यमंत्री बन सकते हैं।